6 तक हम लोग कल देख लिए थे, आज 7 से देखते हैं। ठीक है, तो 7 में क्या है, मूल्य ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरण के मूल की प्रकृति बताना है। ठीक है, मूल्य ज्ञात नहीं करना है, केवल मूल की क्या बतानी है, प्रकृति। मूल की 3 प्रकृति, यही ना, एक वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, और एक अवास्तविक। यही तीनों में से बताना है क्या है। तो आइए, बहुत आसान सी बातें हैं, चलिए हम लोग करते हैं आसान सी बातें। ठीक है, कितनी आसान आसान क्वेश्चन। कितना है भाई, 5x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो डी निकालना है, b² 4ac, चलिए तो b -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 2, ये हो जाएगा कितना, और माइनस में कितना, 5 दूना 10 चौक 40 होता है ना, तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 24। अब देखिए d जो है, ये d जो है क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, 0 से, मतलब ये क्या हो गया, अवास्तविक लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं वास्तविक नहीं है। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या अवास्तविक भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बनाना है पूरा, इसमें जितना है। टोटल का टोटल एक ही तरह का सवाल है। ठीक है, 7 में टोटल यही सवाल है, और सब में यही फार्मूला लगेगा। यहाँ लास्ट में आकर के देखना है क्या निकल रहा है, उसके बाद बता देना है। ठीक है, और ऐसा सवाल एक सवाल आता है, देखिए ये सवाल भी 2024 में आया हुआ है। ठीक है, 2024 में ये सवाल आया था, इसका मूल की प्रकृति बतानी थी। इधर वाला भी देख लीजिए। ठीक है, ये सवाल आया हुआ था 2024 में। चलो, तुम लोग बहुत सारे लोग बना भी लिया होगा। ठीक है, जो नहीं बनाया है वो लिखो इसको, और ये 7 का पूरा बनाना है उसको। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, जल्दी से लिखो, जो नहीं बनाया है जल्दी लिखो, और 7 का पूरा बनाना है उसको। अभी भी बहुत लोगों के पास किताब नहीं है, हम देख लिए हैं, लाता नहीं है। चलो जल्दी करो, लिखो तुम लोग, अगला बताएं। लिख लिया, चलिए इसी तरह से आप लोग इसका पूरा बनाएंगे। ठीक है, 7 नंबर का आप लोग पूरा इसी तरह से क्या करेंगे, बनाएंगे। हम लोग चलेंगे कहाँ अब, 8 नंबर में। कौन सा, तुम बनाई पहले, अभी सब में तो वही है, ए का मान है, ये यहाँ पे बी का मान है, यहाँ पे सी का मान है, सबको बैठाएंगे, बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 8 नंबर में। ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत आसान आसान सवाल है, इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, 8 नंबर में कहता है, सवाल को समझ लीजिएगा, कहता है मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। पहले ये चेक करना है कि वास्तविक है या नहीं है। अगर वास्तविक होगा तब इसका x बराबर निकालना है। तो आइए पहला देखते हैं इसका, 4x² माइनस 25 इक्वल टू 0। ध्यान देना, नहीं तो बाद में नहीं समझेगा। पहले d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। ठीक है, b का मान देखिए, इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें b का मान कहाँ है, कितना है b का मान बताना। इसमें b दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि b कौन सा होता है, b तो वो होता है जो x के बगल में रहता है, यही ना b होता है, x के बगल में। इसमें x वाला है ही नहीं, नहीं है, इसका मतलब 0 है, इसका मतलब
जीरो है तो जीरो का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और इसका मान -25। देखो कितना आएगा, 400 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस में कितना 400। अब ये हमारा क्या आ गया, वास्तविक आ गया, क्योंकि ये प्लस में है। ये क्या आ गया, वास्तविक आ गया। अब वास्तविक आ गया तब x निकालना है। x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। अब -b का मान तो 0 है, प्लस माइनस √d का मान 400 है और 2a का मान कितना है 4 है। अब 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, प्लस माइनस 20 अब बटे कितना 8। एक बार 20/8 एक बार -20/8 कर लीजिए। 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ठीक है, 5/2 और -5/। ये इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, क्या, अच्छा कोई बात नहीं। तो 9 को लेके ही बनाएंगे। ठीक है, अगर 25 है तो यहाँ 5 आया ना, 9 रहेगा तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, और कोई अंतर नहीं। जिसके किताब में 9 दिया हुआ है उसमें यहाँ 3 आएगा 5 की जगह पे, और कुछ नहीं अंतर होगा। चलिए 8 नंबर का दूसरा आप लोग बनाएंगे। ये सवाल भी पूछा गया था 8 नंबर का, देखो 2015 में। ठीक है, ये सवाल भी पूछा गया। ये वाला बना के दिखाना जरा किसका किसका बनता है 8 का दूसरा। एक एक लोगों पे नजर रहती मेरी। ठीक है, चलो देखा जाए, तुम लोग सभी लोग नहीं बना पाया, देखते हैं। तो a² p² x² माइनस q² बराबर 0 है ना। कौन बोले बना रहे हैं, बनाओ तुम्हारे लिए हम रुकते हैं, तुम बनाओ, बनाओ बनाओ रे। देख लिया, ये सब वो ऐसे लोग हैं जो कोई काम कर लेते हैं, लास्ट घड़ी में आते कहते हम ही किए ये काम, वैसे ही लोग हैं ये। ठीक है, यही हम बना देंगे लास्ट में, हम सर हम तो बना लिए थे, हो ही गया था मेरा। ऐसे ना बनो। ठीक है, चलिए पहले डी निकालना होगा हमको। पहले क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा b² माइनस 4ac। बी का मान तो इसमें भी क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a² p² इंटू माइनस q²। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4a² p² q²। देखो ये प्लस में ही आएगा हमेशा, हमेशा किस में आएगा, तुम माइनस में भी सबका मान रखेगा तब पर भी ये प्लस में ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या कोई भी अगर माइनस में लेते हैं और उस पर पावर अगर सम संख्या हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है प्लस में आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये पावर सम संख्या है, तो माइनस में भी लेंगे तो ये प्लस में आएगा, इसका मतलब ये वास्तविक होगा। प्लस में आएगा इसका मतलब ये क्या होगा वास्तविक होगा। वास्तविक होगा तो x निकालेंगे, -b प्लस माइनस √d। चलिए क्या हो जाएगा -b तो है ही नहीं, और प्लस माइनस √4 a² p² q² और बटे में 2, a का मान क्या है a² p²। चलिए देखिए, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा 2a p और q, अब प्लस माइनस में। ठीक है, और नीचे 2a² p²। देखो इसमें 2 और 2 कट जाएगा, एक और a इसके स्क्वायर से गायब हो जाएगा, एक p इसके स्क्वायर से गायब हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा q बचा, ऊपर में q और नीचे a और p, एक बार प्लस में और एक बार
माइनस में। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। चलो इसको मिटाएं। तुम यहाँ का नवाब है रे। चलिए यहां तक हो गया। 3 नंबर बनाया तुम लोग 3। बहुत आसान है। 2x + 1 इंटू 2x - 1 इक्वल टू 3। देखिए ये है a + b इंटू a - b। ठीक है, ये a² - b² इक्वल टू 3। देखिए तो कितना हो जाएगा, 4x² - 1 इक्वल टू 3। या तो इसको इधर ला लो, 4x² - 1 - 3 इक्वल टू 0, 4x² और -4 इक्वल टू 0। अब यहां से आप निकाल सकते हैं, वास्तविक ही आएगा या कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, वास्तविक ही आएगा इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं d बराबर निकालेंगे b² - 4ac, तो आपका क्या होगा, b तो है ही नहीं, -4 इंटू a इंटू -4, ये आ जाएगा प्लस में कितना रे। अब x निकाल लेंगे, यहां से क्या निकाल लेंगे, x - b ± √d 2a, ये कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ± √64, a का मान 4, इसका वर्गमूल ±8/4, 4 दूना 8, ये ±2, एक बार 2 लिखो एक बार -2 लिखो, बन गया। बहुत आसान सा सवाल था। और एक हमारे कहाँ पे 2a की जगह क्या है, a की जगह क्या है 4। अच्छा 2 छूट गया, अच्छा ये छूटा है क्या 2। अगर 2 छूटा है तो 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तब हमारा क्या बच जाएगा, +-1, यानी एक बार 1 और एक बार -1। ठीक है।